ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज शब्द नंबर 64 पर गुरु महाराज कहते हैं, आज सभी आदरणीय बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भावाक्षर किए। आज का शब्द बहुत बड़ा है और सभी बहनों के भाव लेकर एक सारांश रूप में यहाँ पर आया है कि गुरु महाराज ने आज इस शब्द में अहंकार के बारे में बताया है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले। हमारी सबकी मौत निश्चित है। हम यहाँ कोई भी नहीं रह सका है, यहाँ सबको जाना है। तो गुरु महाराज एक बहुत बड़ी सीख के तौर पर हमें ये बहुत अच्छा शब्द सुनाया गुरु महाराज ने। हम समझने का प्रयास करें और अपने मन में इसको धारण करें। गुरु महाराज कहते हैं, मैं कर भूला मांड पिराणी काचे कंद अकाजू काचा कंद गले गल जाय से बिखर जेला राजू गड़बड़ गाजा काय विवाजा कण बिन कुकस काय लेना काय बोलो मुक्ता जो। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो ये मैं शब्द कभी नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज कहते किसी को अपने आप में अहंकार है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो मैं घमंड का नाम है। चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो गुरु महाराज यहाँ घमंड के बारे में बता रहे हैं, किस चीज़ पर आप घमंड करते हो और कौन सा राज्य आप प्राप्त कर लोगे। तो ये जिज्ञासु को गुरु महाराज शब्द सुना रहे हैं कि गड़बड़ गाजा काय भी बाजा, ये गड़बड़ करके जोर जोर से गाजे बाजे ये क्यों बजा रहे हो। और कण बिन कुकस काय लेना, तो जो थोथा भूसा होता है, घास होता है, उसमें से चांचड़ाई होता है, तो आप काय बोलो मुक्ता जो, तो फिर आप उस भूसे की तरह ही जो निर्थक चीज होती है वैसे ही आप बोल रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप क्यों मूर्खों की तरह जो मुख से अपने कटु अप्रिय वचन बोलते हो, और जो मुख से आप इस तरह से झूठ और ये झूठी चीजें अप्रिय शब्द बोलकर कौन सी सफलता प्राप्त कर लोगे। और भ्रमीवादी अति अहंकारी लावत यारी पशुआ पड़े भ्रांति जीवना से लाहे कारणे लोभ स्वार्थ खाएबा खाज खाजू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग विवेक रहित झूठे वाद विवाद भ्रम में अत्यधिक जो अहंकारी होते हैं, तो वो अपने जैसे लोगों से ही मित्रता रखते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि आप इस तरीके से मात्र अपने जीव के स्वाद के लिए जो पशुओं को मार कर खाते हो, तो ये आप कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हो। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके पास बैठने से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, प्रेम भाव दया भाव हमें जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि हम अच्छे सज्जन पुरुष के पास बैठेंगे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे सुझाव हमें मिलेंगे और अपना एक प्रेरणा जो देने वाले हमें हमारे अंदर जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम अच्छे इंसान के पास बैठे के अच्छी शिक्षा लेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी होगा और अपने जीवन में इसको धारण करेंगे तो हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि पशुओं को भी जो अपन तो प्रेम दया भाव जो नहीं रहता, जिस कारण से जो आप अपने लाभ के लिए जीवों को मारते हो, जीवा के जो एक रस के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए आप पशुओं को भी मार कर खा जाते हैं। तो ये लोग पशुओं को मार डालते हैं तो फिर पीछे मनुष्य को भी मारने में भी दया नहीं करते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो अति काले ले जम काले ते पण खीणा जी का नंका गढ़ था राजों बिन हस्ती पाखर बिन गजगुड़ियो बिन डोला डूमा लाकड़ियो। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस भी देश काल में मर्यादा या धर्म का जब अतिक्रमण किया जाता है, जबरदस्ती कोई चीज की जाती है, तो जमदूतों के हाथ चढ़कर मृत्यु को ही प्राप्त होता है। तो इस जो ऐसे जो लोग हैं इस संसार में बहुत हो चुके हैं। गुरु महाराज उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि रावण लंका जैसे राज्य में भी संपन्न था। लंका 100 कोट समुद्र सी खाई, लंका जैसा कोट समुद्र जैसी खाई थी, किंतु वह भी नहीं बच सका।
तो गुरु महाराज कहते हैं उनके पास सब साधन संपन्न थे, बहुत कुछ था उनके पास, देवता सभी उनके आगे पीछे थे, सब उनके कार्य करते थे। लेकिन मृत्यु के समय जब उनको अहंकार हुआ, यहाँ पर गुरु महाराज अहंकार की बात कर रहे हैं कि जब इतना अहंकार रावण का हुआ तो मरते समय उसके भी जो अर्थी को कंधा देने के लिए और जलाने की लकड़ी तक कोई उसको देने वाला नहीं मिला था। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमें कहते हैं कि हमें भूल कर भी ऐसे अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान ने कुछ दिया है तो हम सबकी सहायता करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत करके मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। जाके परसन बाजा बाजे सो परम्पर काय न जपो, हिंदू मुसलमानों डर डर जीव के काजे। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं हिंदू हो मुसलमान हो, वो कोई भी हो, जो इस शब्द के अंदर में गुरु महाराज हमें कह रहे हैं कि आप अहंकार में भरे पड़े हो। तो गुरु महाराज ने अहंकार को मिटाने के लिए ये शब्द सुनाया है। और गुरु महाराज कहते हैं रावा रंग का राजा रावत राजा खाना खोजा, मीरा मुनका गंग फकीरा गंगा गुरुआ सुर नर देवा तीमर झूलंगा, आयसा जोईसा साय पुरोहिता मिश्री व्यासा रूखा बिरखा घटंती अंतर अतरा माहे कुण विशेषु मरणत एको मागो। यानी गुरु महाराज कहते हैं चाहे राजा रंग राजाओं के राजा सरोवरी सम्राट खान खोजी मीर जमींदार गंगा के निवासी फकीर गंगा गुरु सुर नर श्रेष्ठ जो भी है, जितने भी है योगी सन्यासी ज्योतिषी साहू सेठ पुरोहित मिश्रा व्यास रूखा वर्षा, ये सभी कुछ इनकी आयु घटती जा रही है। इनमें से कोई भी स्थिर नहीं रहने वाला, सब के सब एक दिन यहाँ से जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिना भागवत भक्ति किए हुए आप इस मार्ग से जो आप जाओगे तो आपको उससे भी आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सबको एक न एक दिन जाना है सभी को। पशु मुकेरूं ले है न फेरूं कहे जय मेरूं, सब जग केरूं सांचे से हर करे गणेरूं। तो जैसे पशु भी है वो भी बंधन में नहीं रहता है, कोई भी इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप क्यों यह कहते हो, कोई भी हमारे अधीन नहीं रह सकता, कोई किसी को भी हम अधीन नहीं कर सकते। तो यह गुरु महाराज कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार ही मेरा है, मेरे अधीन नहीं रहे तो सदा सभी का स्वामी बना रहूं, यह कैसे हो सकता है। उसके लिए तेरे को आध्यात्मिक संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी तुम विफल रहेगा। तो गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं कि जो भी वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम उत्तम सच्ची जो मानता है उसकी प्राप्ति की इच्छा अधिक करता है, वह वस्तु प्राप्त होना या न होना तुम्हारे अधीन, ये सब चीज तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम हर चीज को अधीन नहीं कर सकते। और ऋण छाणे जू बिखर जेला ताते मेरू न तेरू विसर गया तो मागू रखतू नातू से तू दातू कुमलावे जू सागू। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो तुम्हें वस्तु प्यारी लगती है वह तो वन पेड़ उपले छाने की तरह ही है। तो सब कुछ यहाँ बिखर जाना है, धन दौलत जो तू कहता है कि ये तेरी है या मेरी है, ये सब कुछ किसी का भी नहीं है। धन यश लोभी जो लोग अपने जो स्थान के मार्ग को, अपने को अच्छे स्थान मार्ग को जो भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि आपका जो शरीर है वो भौतिक शरीर है, रक्त हड्डी वीर्य आदि धातुओं से बना हुआ है। जब तक इसको ये वस्तुएं उपलब्ध रहेगी तथा इनके ग्रहण करने की शरीर में योग्यता रहेगी तभी तक यह जिंदा है, नहीं तो वन संपत्ति की भांति कुमला कर समाप्त हो जाएगा। तो जीव रे पिंड बिछोआ हो सीता दिन दाम दुगानी, आठ में पे को रति विसो सींजे नाही ओ पिंड काम ने काजू। आवत काया ले आयो थे जाते सुकोई जाएगो, आवत खिन एक लाई थी पर जाते खिनने लागो। गुरु महाराज यहाँ कहते इस संसार में पंच भौतिक शरीर लेकर आया था, एक क्षण लगा था समय जब तुम आया था, लेकिन जाते समय एक क्षण भी नहीं लगेगी। इस काया को छोड़कर भी तुझे यहाँ से जाना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं भाग प्राप्ति कर मारे का दरगे जबला जबला मागो बिरखे पान जड़े जड़ लाए जायला ते पण तई न लागू। तो ये जन्मों के कर्म के अनुसार ही हमें यह जीवन मिलता है, और इस जीवन के कर्मों को जो रेखाएं जो खींचती है, तो ये कर्मों के संस्कार जो स्तर होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार आगे स्वर्ग या नरक की मुक्ति का जो मार्ग जो न्यारा न्यारा हो जाता है। किंतु यह सत्य है कि वृक्ष के पत्ते एक बार जो जड़ जाते हैं वो पुनः वापस नहीं लगते, उसी प्रकार से जो जीवन है ये एक बार मिला है फिर दोबारा लौटकर
हम यहाँ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज़ नई नई तरीके से होती है, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती कभी। तो सेतु दागदू कवलज कलियो कुमलावे जू सागू ऋतु वसंती आई और भलेरा सागू। गुरु महाराज ने इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाए हैं कि जिस तरीके से भयंकर सर्दी में भी जो कमल की कलियां है, जो फूल है वो जल जाते हैं, जो वनस्पति है वो कुमला जाती है, किंतु वह बसंत ऋतु आने पर फिर से ये पत्ते फूल फल जो है संपन्न हो जाते हैं, फिर से हरे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि वनस्पति की भांति निर्लेपता परोपकारी व्यक्ति यदि एक बार कष्ट में पड़ भी जाए तो भी समय आने पर वह फिर प्रफुल्लित हो जाता है, फिर वो सही हो जाता है। भूला तेण गया रे प्राणी जी ती का खोज ने मागू विष्णु विष्णु बन लई ने साई सुरनर ब्रह्मा को ने गाई ताते जबर बिंद सिरे बाई बास बसंते किवी ने कमाई जवर तरह यमदूत दहला ताते तेरी कहानी बसाई। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हे प्राणी, तुम भूल में भटके हुए प्राणी, तुमने उस परमात्मा का मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा, व्यर्थ में अपना समय व्यतीत कर दिया। तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु बारंबार विष्णु का स्मरण जप एक मन से करना चाहिए था। उस विष्णु का गुणगान जो किस देवता मानव था, ब्रह्मा से नहीं किया, यानी विपत्ति काल में भी सभी ने विष्णु को ही याद किया था, विष्णु ने ही विपत्ति से छुटकारा दिलाया है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे प्राणी, तेने संसार में रहते हुए यदि शुद्ध कमाई नहीं की तो तुझे इस जीवन में समाप्त होने पर कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास वह शुभ कर्मों का पुण्य नहीं होगा जिसे तू छूट सकता था। वहां पर तुझे बड़े भयंकर विकराल यमदूत जलाएंगे और काटेंगे और तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा और नहीं तेरा वश चलेगा। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कभी भी भूल कर जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें जो एक गुरु महाराज यहाँ इस शब्द के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमें भूल कर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये सारांश रूप में गुरु महाराज ने आज गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें कहते हैं कि किसी को न तो धन का न पद का किसी भी प्रकार का जो घमंड है, अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए और कभी ये करना भी नहीं चाहिए। और आज गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये 64 नंबर शब्द बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।